everyone, how are you? I hope you are fine. तो आज मैं यहाँ आपके सामने प्रेजेंट हूँ हिंदी ग्रामर के एक न्यू टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है क्रिया। संधि के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको संधि पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाकर संधि की वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात आती है ग्रामर के टॉपिक जो आज हम लेकर यहाँ प्रस्तुत है, क्रिया। तो इस वीडियो में हम क्रिया का अर्थ, क्रिया की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके टाइप्स जो है उनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक क्रिया। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। मोहन बाजार जा रहा है। तो जो हमारा सेंटेंस है उसमें हमें एक शब्द ऐसा मिलेगा जो हमें बताएगा कि क्या कार्य हो रहा है, और जो शब्द ये बताएगा हमें कि क्या कार्य हो रहा है वही शब्द हमारी क्या है, यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, मोहन बाजार जा रहा है। मैं आपको एक बार लिख देती हूं, देखिए, मोहन बाजार जा रहा है। क्लियर? मोहन बाजार जा रहा है। अब आप देखिए, क्या इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि क्या कार्य हो रहा है? मोहन नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो व्यक्ति है। बाजार, इस शब्द से पता चल रहा है क्या कार्य हो रहा है? नहीं, ये क्या है? हमारा कर्म है। रहा है, इस शब्द से पता चल रहा है क्या आपको कि क्या कार्य हो रहा है? रहा है, ये तो टाइम शो कर रहा है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है। जा अर्थात जा रहा है, जाना, ये ऐसा शब्द है जो हमें क्या बता रहा है कि क्या कार्य हो रहा है? मोहन बाजार जा रहा है। तो इस जा शब्द से हमें पता चला कि क्या क्रिया हो रही है? जाने की, और वो जाना शब्द ही हमारी क्या है? क्रिया। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उस शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहां भी यही था, जाना एक ऐसा शब्द था जो हमें कार्य बता रहा है कि उस समय क्या हो रहा है। तो ये जा शब्द ही हमारी क्या हो गई? क्रिया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वियान खेल रहा है। वियान यहां पर करता है, क्यों? क्योंकि वो कार्य को कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, लेकिन क्या कार्य कर रहा है? वो खेल रहा है। इसलिए जो ये खेल शब्द है वो हमारी क्या है? यहाँ पर क्रिया है। क्लियर? तो जो भी कार्य हम सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले जो भी कार्य करते हैं वही सारी हमारी क्या होती है? क्रिया। जैसे उठना, बैठना, लिखना, सोना, पढ़ना, खाना, पीना, नहाना, धोना, कूदना, उछलना, मतलब जो भी कार्य हो वो सारी क्या है? हमारी क्रिया है। तो अब देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल है क्लासरूम का, कि क्लासरूम में अगर हम लिंग के आधार पर बच्चों को बांटे तो कितने तरह में बटेंगे? वो दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लड़के और लड़कियां। तो हमने वो लिंग के आधार पर बांटे। दूसरा, अगर मैं आपको बांटती हूं रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इसी तरह से बांटते हैं ना। तो उसी प्रकार से क्रिया को दो तरह के आधार मानकर बांटा गया है। एक तो है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। क्लियर? एक है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अब बात आती है कर्म के आधार पर कितने पार्ट है उसके और रचना के आधार पर कितने। तो कर्म के आधार पर दो है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 6। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। क्लियर हुआ? कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं और रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। क्लियर? अब जो हमारा कर्म के आधार पर भेद था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, उसमें सकर्मक क्रिया के भी 2 पार्ट है। एक तो है एक कर्मक क्रिया और एक है द्विकर्मक क्रिया। एक तो है एक कर्मक क्रिया, एक है द्विकर्मक क्रिया। मैं आपको यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म होता है और अकर्मक में कर्म नहीं होता। बिना कर्मक कर्म के, साथ में कर्मक कर्म के, साथ कर्म के और बिना कर्म के। तो जो साथ कर्म है उसमें मतलब जिसमें कर्म साथ होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और उसके 2 पार्ट है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक मतलब जिसमें
जिस वाक्य में हमें एक कर्म मिले उसे हम कहेंगे एक कर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में हमें दो कर्म मिले उसे हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया। तो आइए अब देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। उसका पहला पार्ट है सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक, स का अर्थ होता है साथ और कर्म कर्म के। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। जिस वाक्य में हमें क्रिया के साथ कर्म मिले उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। डेफिनेशन देखिए, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं, हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गीता ने गीत गाया। ठीक है, गीता जो कार्य को करता है वो हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। कार्य को करने वाला कौन होता है, कर्ता। कौन कर रहा है यहाँ कार्य, गीता। तो गीता तो हमारा क्या हुआ, कर्ता। क्लियर। गीत गाया, गाना, कार्य इसी शब्द से तो पता चल रहा है क्या हो रहा है, गा रही है। तो ये क्या हो गई हमारी क्रिया, ये क्या हो गई क्रिया। क्या गा रही है, गीत। तो जो ये गीत है ये हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया हमारा। क्लियर। गीता कर्ता, गाना क्रिया, और जो गीत है वो हो गया हमारा कर्म। इसमें इस जो ये सेंटेंस है इसमें क्रिया के साथ हमें क्या मिला है, कर्म मिला है, इसलिए कौन सी क्रिया हुई हमारी, सकर्मक क्रिया। क्लियर। सेकंड देखिए, अनुज बिल्ली को दूध पिला रहा है। तो यहां कार्य को कर कौन रहा है, अनुज। अनुज क्या हुआ, कर्ता। क्या कार्य कर रहा है, पिलाना। क्या कार्य कर रहा है, पिलाना। ये क्या हो गई हमारी क्रिया। किसे पिला रहा है, सॉरी क्या पिला रहा है, दूध। ये क्या हो गया कर्म। और किसे पिला रहा है, बिल्ली को। ये भी क्या हो गया कर्म। अब मैं आपको याद दिला दूं कि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सकर्मक के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया, एक होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक जिस क्रिया में एक कर्म मिले जिस वाक्य में, और जिस वाक्य में हमें 2 कर्म मिले वो कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक। तो यहां मैंने आपके सामने उन्हीं दोनों के एग्जाम्पल पेश किए थे। गीता ने गीत गाया, गीत यहां एक ही कर्म है इसलिए ये कौन सी क्रिया हुई, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। क्लियर। और बिल्ली और दूध यहां 2 कर्म है इसलिए कौन सी क्रिया हुई, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। क्लियर। अब बात आती है इसकी पहचान की। क्या पहचान होती है भाई, ट्रिक के तौर पर भी तो आपको बताए ना कि कैसे आप पहचानोगे सकर्मक क्रिया है या नहीं है। तो जो भी हमें एग्जाम्पल मिले, जो भी वाक्य मिले, उस वाक्य में हमें क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करना है। अगर इन तीनों का उत्तर हमें मिल जाता है तो वो हमारी सकर्मक क्रिया है, ये 100% श्योर है। देखो एग्जाम्पल, क्या हो क्रिया के साथ हम किस कौन कौन से प्रश्न करें, क्या, किसे, किसको। फर्स्ट देखिए, मैं क्वेश्चन करती हूं, आपने गीता ने क्या गाया, तो आपका आंसर क्या आएगा, गीता ने गीत गाया। क्या का आंसर प्राप्त हुआ, किसको गीत गाया या किसने गीत गाया, तो गीता ने। क्रिया के साथ हमें आंसर प्राप्त हुआ ना, क्या, किसे, किसको। इन तीनों का जहां हमें क्रिया के साथ आंसर मिल जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है। अब बात आती है हमारी अकर्मक क्रिया। जैसे मैंने आपको बताया था साथ में उसका अर्थ, तो अ का अर्थ होता है बिना, और कर्मक कर्म के, बिना कर्म के। तो अकर्मक क्रिया का क्या अर्थ होता है, बिना कर्म की। और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म ना मिले उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। डेफिनेशन देखिए, अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक में तो कर्म पर फल पड़ रहा था, लेकिन यहां पर कर्म तो होगा ही नहीं, इसलिए क्रिया का फल किस पर पड़ेगा, सीधा कर्ता पर। उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल देखिए, राम नहाता है, तो कार्य को करने वाला कौन है, राम। क्या हुआ ये हमारा कर्ता। क्या कार्य कर रहा है वो, नहा रहा है, ये हमारी क्या हो गई, क्रिया।
कर्म तो है ही नहीं, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राम नहाता है, कर्तव्य मिला, हमें सिर्फ क्रिया मिली। अगर मैं आपको कहूं कि राम पानी से नहाता है, राम दूध से नहाता है, तो जो पानी और जो दूध है वो हमारा क्या है, कर्म। और अगर सेंटेंस में हमें वो मिल जाता है, इसकी जगह मैं लिख देती राम पानी से नहाता है, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है हमारा सकर्मक क्रिया का। लेकिन यहां सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, क्रिया का व्यापार का जो फल है वो सीधा किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया। वह रो रहा है, वह कार्य को करने वाला कर्ता, रोना क्रिया, और उसके बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट, कर्म हमें मिला ही नहीं, तो ये कौन सी क्रिया का एग्जाम्पल हुआ, अकर्मक क्रिया। अब इसकी पहचान देखिए, जैसे मैंने आपको सकर्मक क्रिया में बताया था कि हमें क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे, ये अगर हम जो WH वर्ड लगा देते हैं, अगर उससे आंसर प्राप्त होता है तो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। अगर इनको हम लगाते और उत्तर प्राप्त नहीं होता, हमें आंसर प्राप्त नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, तो उसका मतलब वो क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। जैसे मैं बोलूं क्या नहाता है, ये तो नहीं होगा ना, क्या पूछना पड़ेगा, कौन नहाता है, किसे नहाता है, किसको नहाता है। किसी भी सेंटेंस जो WH वर्ड मैंने यूज किया, किसी से आंसर प्राप्त नहीं हो रहा ना, बल्कि ऊपर तो हो रहा था, तो जिसमें किसे, क्या, किसको, इनसे आंसर मिले वो हमारी सकर्मक क्रिया, और ना मिले वो हमारी क्या होती है, अकर्मक क्रिया। एक ट्रिक के तौर पर है, ठीक है।